लक्ष्य पॉड के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं प्रेरणा शर्मा, और उनकी स्टोरी अपने आप में इतनी इंस्पिरेशनल है और इतने स्ट्रगल्स के बाद आज उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है और आगे अपने लक्ष्य की ओर वो अग्रसर है। तो हम वेलकम करते हैं अपने इस पॉडकास्ट में प्रेरणा जी को। प्रेरणा जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भैया। तो सबसे पहले आपकी स्टोरी इतनी यूनिक स्टोरी है और बहुत मूविंग स्टोरी भी है। उन सब चीज़ों पे आने से पहले पर्सनली आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हो और आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो वो थोड़ा सा हमें बताइए, फिर आगे बातचीत करें। तो नाम तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन दे ही दिया, प्रेरणा, और मेरा होम टाउन चबुआ जो कि अपर असम में है। जी। और करेंटली मैं गुवाहाटी से ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर रही हूँ एज एन एंकर, सिंगर एंड अ डीजे। अच्छा जी। और हाल ही में मैंने पैरा गेम्स को भी ज्वाइन किया है, वाटर स्पोर्ट्स रोइंग, जिसमें मैंने 2 नेशनल गेम्स खेले, जो कि पहला गेम भोपाल में था और दूसरा इंडोर नेशनल था एलपी में, केरला में, और दोनों में मैंने सिल्वर मेडल जीता। आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। चबुआ से बिलोंग करती हैं। जी चबुआ हम बोलते हैं कि सब अर्बन सिटी टाइप की जी जगह है, जी तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ के बिल्कुल बीच में जी। स्थित है। तो वहाँ का आपका जो इनिशियल फेज था वो कैसा था? स्कूलिंग वगैरह वो कैसी थी? स्कूलिंग मेरी केवी से हुई है, जो कि एयरफोर्स के अंदर जो केवी है, ठीक है। वहाँ से मैंने स्कूलिंग की। और कुछ पढ़ाई मैंने डीएचएस की कॉमर्स कॉलेज से की, बाकी की मैंने डिस्टेंस से की, जो कि मैं गुवाहाटी जाके मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया। और फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं। पापा सर्विस करते हैं, मम्मी है और बड़ी दीदी है जो कि गवर्नमेंट टीचर है एंड शी इज़ मैरिड। तो आपकी जो सोशली आपको लोग जितने भी जानते हैं वो एज एन एंकर जानते हैं जी कि आपने अपना कैरियर एज एन एंकर काफ़ी वर्षों पहले शुरू किया था। जी और ये देखा गया कि अलग अलग जो फंक्शंस हैं उसमें आप एंकरिंग करते थे। यू आर वेरी गुड सिंगर योरसेल्फ। और साथ साथ अभी आपने एक एडिशन बताया कि आप एक डीजेइंग का भी काम करते हो, जी जो जनरली ऐसा देखा जाता है। हालांकि कोई उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बट आमतौर पर देखा जाए डीजेइंग में लड़कियों का थोड़ा कम रुझान रहता है। जी। तो ये भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि कैसे डीजेइंग का कैरियर आपने चूज किया और एज एन एंकर ही आपने क्यों सोचा कि भाई मुझे एंकर ही क्यों बनना है, या क्यों वो कैरियर चूज किया? इसके पीछे ऐसा है भैया कि जब पहले मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करते करते, मतलब मेरी जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है मेरे लाइफ में, मेरी फैमिली, मेरे जो पेरेंट्स हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ मैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने से रोका नहीं, बल्कि मुझे और बढ़ावा दिया कि जो भी करना है करो, हम हैं तुम्हारे साथ या हम तुम्हारे पीछे हैं। तो इसी से मुझे नए नए प्रोफेशन में अपने आप को जाने से मैं रोक नहीं पाई। एंकरिंग करना, सिंगिंग करना, उसके बाद डीजेइंग करना, और जबकि एक मारवाड़ी बैकग्राउंड से अगर आते हैं हम, और ऊपर से लड़की, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप कुछ भी करते हो तो बहुत सारी बातें बनती है, जी। सभी जानते हैं हम। बट या मैंने जैसे बताया कि पेरेंट्स सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरी। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, कभी भी नहीं। चाहे वो एंकरिंग हो, चाहे वो डीजे हो, चाहे वो सिंगिंग हो। इनफैक्ट मैं जितने भी ट्रैवल करती हूँ, सारे ट्रैवल मैं सोलो करती हूँ। अच्छा। बट उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका। ट्रैकिंग, हाइकिंग, कहीं भी जाओ, बस उनका सपोर्ट मेरे साथ था और इसी सपोर्ट से मैं ये चीज़ें कर पाई। ये जैसे आपने खुद ने मेंशन कर दिया कि आप मारवाड़ी बैकग्राउंड से बिलोंग जी करते हो, और हालांकि हम बोलते हैं कि भी एजुकेशन भी बहुत आ गया, बट कहीं ना कहीं एक डर होता है बिकॉज ऑफ, आप बोल सकते हो कि अ, जो सेटअप है या जो सोच का तरीका है उसके वजह से भी, या सोसाइटी भी जो होती है अराउंड। तो आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई बिकॉज आप एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती हो और ऐसा प्रोफेशन टेकअप करना, फिर सोलो ट्रैवल करना, तो डेफिनेटली मतलब घर वालों को तो बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ी होंगी और आपको भी इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ी होंगी। तो इनिशियली उस चीज़ को मतलब तोड़ना, या उस क्या बोलते हैं कि उस जो जंजीर है उसको तोड़ना और उससे बाहर निकलना कितना टफ था आपके लिए, या कैसा वो पूरा फेज था? टू बी फ्रैंक भैया, मेरे लिए बिल्कुल भी टफ नहीं था। अच्छा। इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे तक आती ही नहीं।
मैक्सिमम चीज़ें मेरे तक आती नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ही उसे हैंडल कर लेते हैं। बहुत टाइम से हम दोनों बहनें ही हैं, तो हमें फुल फ्रीडम मिला और हमने उस फ्रीडम का बखूबी तरीके से उसे निभाया, कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया, और ये हमारे पेरेंट्स को पता है। तो ऐसी चीज़ें जो समाज जिस पे हस्तक्षेप करती है और बढ़ने नहीं देती लोगों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बैक आपको फैमिली से वैसा एनवायरनमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर तो हम स्ट्रगल करते ही हैं, जी। बट एट द एंड हमें फैमिली के पास ही आना है। अगर फैमिली आपकी सपोर्टिव हो, तो हमारा थोड़ा स्ट्रगल फेस कम हो जाता है, और इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा से मेरे साथ थी। आपकी फैमिली को करना पड़ा ऐसा कोई सामना? नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है नहीं, मेरे मम्मी-पापा ने ऐसा कुछ, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। अच्छा। वो सोचते हैं कि जो करना है, लड़का हो, लड़की हो, मैटर नहीं करता। आपको जो करना है, आप करो, दैट्स इट। तो बहुत मैं कहूँगा कि अच्छी सोच है, और जिस एज ब्रैकेट में वो होंगे अभी, हुँ, तो वो जिस एज ब्रैकेट से, जिस टाइप के हम कहेंगे सोसाइटी के फ्रेमवर्क से आए, तो उनकी सोच हम कहेंगे उस टाइम के हिसाब से बहुत मॉडर्न है, और आज के हिसाब से हम कहेंगे बिल्कुल समय के साथ चलने वाली सोच है। तो उस सोच को बहुत बहुत सलाम, और आपके पेरेंट्स को यहीं से हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर वो उतनी फ्रीडम नहीं करते हैं, उतना हक आपको नहीं देते, हुँ, हुँ। तो शायद आप आज जिस मुकाम पे हो, वो मुकाम आप हासिल नहीं कर पाते। तो प्रेरणा जी, एक बहुत मूविंग फेज है, जी। जिसकी वजह से आज इस पॉडकास्ट पे भी आप बैठे हुए हो, कि करीबन 10 साल पहले आपकी लाइफ में एक हादसा हुआ था। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, यदि आप कंफर्टेबल हो, तो आप उस हादसे के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, उससे पहले आपकी लाइफ कैसी थी, और अचानक से ऐसा क्या टर्न हुआ आपकी लाइफ में? तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आज से 10 साल पहले, जो कि 2015 6 फरवरी को मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, जिसमें मेरा लेफ्ट लेग बिलो नी एम्प्यूट किया गया उस एक्सीडेंट के बाद, और अब मैं प्रोस्थेटिक के सहायता से, हेल्प से चल रही हूँ। तो उसमें भी कुछ चेंजेस अगर मैं पहले बताऊँ कि 2024 14। 2014 तक मेरी लाइफ कैसी रही, हम्म। तो 2015 के बाद क्या हुआ, ऐसा मैं नहीं बता सकती कि उस टाइम पे बहुत अच्छा था और ड्रास्टिक चेंजेस आए। हाँ, चेंजेस कुछ फिजिकली आए, जैसे कि आप अगर अपने बॉडी पार्ट से अलग हो चुके हो और आप एक आर्टिफिशियल चीज़ को यूज़ कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है एडप्शन में। बट जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं भगवान की फेवरेट चाइल्ड में से एक हूँ, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी मुझे इतने परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने हर चीज़ अच्छे से, मुझे ऐसा शायद बनाया गया, या मेरी अपब्रिंगिंग वैसी थी मेरे पेरेंट्स की, जो मुझे जो भी चैलेंजेस मेरे लाइफ में आते गए, मैं उनको बखूबी ढलती गई उनमें। चाहे वो प्रोस्थेटिक लेग से चलना हो, चाहे वो उससे जिम करना हो, चाहे उससे ट्रैकिंग करना हो, चाहे उससे स्कूटी, गाड़ी कुछ भी चलाना हो, व्हाटएवर जो भी आपके डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं, अपना घर का काम, जो भी आप करते हैं, मैं अकेली रहती हूँ तो सारा काम मैं घर का खुद ही करती हूँ। तो मुझे ऐसा अडेप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे कि अगेन फैमिली मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, मेरे मम्मी-पापा, मेरे सिबलिंग्स, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड सर्कल इतने अच्छे हैं कि मैं हर तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। मेरे कज़िन्स, मेरा ननिहाल, मेरे पापा के साइड की फैमिली, एवरीवन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो एडॉप्शन करने में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, बस फिज़िकली थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हुई, जो अभी भी होती है। थोड़ा-सा ज़्यादा चलने से कट्स वगैरह आना, ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। बाकी मुझे और कोई इश्यू फेस नहीं करना तो पड़ा। जैसे सभी जो देख रहे हैं, उनकी मतलब एक सरल जानकारी के लिए, हुँ, हुँ। कि आपका एक पैर कट गया था जी, जब एक्सीडेंट 2015 में हुआ, जी। और आर्टिफिशियल लेग जो है, जिसको हम प्रोस्थेटिक हुँ, लिम्स बोलते हैं, वो आप लगा के अभी बेसिकली चलते हो जी। और अपना सारा काम करते हो। उस टाइम पे प्रेरणा जी, जब ये आपके साथ इंसिडेंट हुआ था 2015 में, हुँ, हुँ। उस इंसिडेंट के बाद ऐसा होता है कि नॉर्मली जब डॉक्टर आपको बताता है, और वो चीज़ बहुत टफ होती है, क्योंकि एक आदमी ने अपने एस्पिरेशंस, अपनी ज़िंदगी कुछ सोच के रखता है ना, कि भाई सब कुछ मेरा ठीक-ठाक काम कर रहा है, और आप इतनी टैलेंटेड, यू आर ए सिंगर, एंकर, तो ऐसा आपके अंदर बचपन से ही होगा कि मुझे कुछ बनना है बड़े होके। तो एक बार जब वो डॉक्टर आके वो चीज़ बताता है और आपको पता लगता है, तो कितना शॉकिंग था आपके लिए उस टाइम पे। और उस फेज़ को डेफ़िनेटली फैमिली ने हेल्प किया, हुँ, हुँ। लेकिन आपने अंदर से उस चीज़ को कैसे डील किया? कि भई ये एक बार हम कहते हैं ना, जैसे बहुतों की लाइफ़ में ऐसा कोई टर्न आता है, ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा कोई हादसा हो जाता है, उसके बाद वो इंसान टूट जाता है, और वो उसके बाद कभी उभर नहीं पाता।
जी। तो आपसे बात करके या आपके बारे में जान के या आपने जब एक्सीडेंट का भी जिक्र किया, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई। तो दैट मीन्स कि भी उस चीज़ को आपने कैसे इतनी स्ट्रांगली डील किया ताकि जो भी लोग देख रहे हैं, उसमें अगर किसी भी एक जन की भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो कि वो आपको सुन के यदि अपने आप को वापस से स्टैंड कर पाए, तो हम समझेंगे हमारा पर्पस सर्व कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ बताइए हमें कि भी ये जो डॉक्टर ने आके जब आपको बताया, जी। आपने उसको इंटरनली कैसे डील किया? डॉक्टर ने जब मुझे रिकवरी रूम में लाया आफ्टर ऑपरेशन, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि हमने आपका हिल कट कर दिया है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि हिल तो आप चप्पल नहीं पहन पाओगे, जूते नहीं पहन पाओगे। तो फिर मुझे पता चला कि मुझे बिलीव नहीं हुआ पहले तो, क्योंकि मेरे पाँव में एक रॉड भी लगा हुआ था, तो मुझे मेरे लिम्ब का एब्सेंस का कोई मुझे महसूस नहीं हुआ उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने किसी को बात करते हुए सुना, मेरे मामा को, कि मेरी बहन की बेटी के साथ कुछ हो गया है, उसका पाँव कट गया है। तब मुझे एक शॉक लगा उस टाइम, और तब तक मेरे पेरेंट्स नहीं आए थे, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट जो गुवाहाटी में हुआ था, तो वो यहाँ से जाते वक़्त उन्हें टाइम लग गया था। और उसके बाद मैंने अपने पापा को देखा। तो जब मैंने अपने पापा को देखा, तो मैंने उसी दिन ठान लिया कि अगर मैं बची हूँ, तो यहाँ पक्का मेरे लिए कुछ है, तभी मैं बची हूँ। नहीं तो मैं इतने बड़े हादसे से, क्योंकि मैं एक ट्रक के बीच से निकल गई थी, और मेरा पूरा बॉडी में कहीं खरोच नहीं आया, बस मेरा जो भी हुआ मेरे पाँव के साथ वो हुआ, बाकी मुझे कहीं कोई खरोच नहीं आया। और उसके पहले एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, उससे पहले मैं पूजा-पाठ करती थी, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा करती है। मैं करती थी जैसे होता है यंग एज में, क्योंकि उस टाइम पे कुछ और होता है दिमाग में, तो मैं करती थी पूजा-पाठ, बट एट दैट टाइम जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने कुछ डिवाइन पावर उस टाइम मैंने महसूस किया, और उस दिन से लेके आज तक, जैसा हम सभी जानते हैं, उनको हम सभी पूछते हैं, बाबा श्याम, वो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ी, वो मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसके बाद से जो मैं उनसे कनेक्ट हुई, मतलब मैंने उनको फ़ील किया लिटरली। उसके बाद से जो मैंने उनके साथ जो कनेक्शन मेरा बना, धीरे-धीरे मुझे समझ में आ गया कि सब कुछ झूठ है। एवरीथिंग इज़, मतलब कुछ भी सच नहीं है यहाँ पे। सच है तो सिर्फ़ वो सच है, ऊपर जिसे भी आप मानते हो, जो भी डिवाइन पावर है, जिस शक्ति को भी आप मानते हो, वो सच है, और वो जो करता है, वो सच है, और कुछ भी सच नहीं है। तो ये चीज़ें मैं अपने पापा को देखा मैंने, तो मैंने ठाना कि मुझे कुछ करना ही है बस, और उसके बाद बस रिकवरी करना जल्दी-जल्दी शुरू किया मैंने। दैट्स इट। तो ये जो आपने पूरा बताया कि डिवाइन पावर का इंटरवेंशन, बाबा श्याम के बारे में जी। आपने बताया, और करोड़ों भक्त हैं उनके पूरी दुनिया में। जी। तो ये जो डिवाइन पावर की भी, जो हम कहते हैं, बचपन से आपने कहा कि आप पूजा पाठ करते थे बट कैजुअली करते थे, कैजुअली। एक विश्वास के साथ जो पूजा पाठ होता है उसका इफेक्ट अलग होता है। आज जब आप बात कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि आपको पता है कि वो हमेशा साथ है। डेफिनिटली। तो वो कॉन्फिडेंस जब आ जाता है तो आप सोलो कभी ट्रैवल नहीं करते हो, हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ होती है, वो आपके साथ जी। होते हैं, तो वो एक अलग एनर्जी आपको रहती है, एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आपने जब ये फेज देखा और लगभग सोशली जो भी आपको जानते हैं, जैसे आपको एज एन एंकर जानते हैं, आपको एज ए, मतलब बोलते हैं कि एज ए वेरी चार्मिंग पर्सन जानते हैं, तो कभी भी आपने अपनी ये प्रॉब्लम सोशली शेयर नहीं की, और बहुत सारे लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद आप जो है नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हो, और कभी भी आपने सिंपैथी गेन करने की कोशिश भी नहीं की, या किसी को कभी ऐसा बताया भी नहीं शायद चला के। तो ये क्यों, मतलब ऐसा हुआ आपके साथ, या क्यों ऐसी सोच आई आपके अंदर? इसके पीछे ये है कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर लोगों को पता चलेगा इसके बारे में, तो वो सिंपैथी ज़्यादा मुझे देंगे, क्योंकि अगर किसी को भी फैमिली में, मेरे रिलेशंस में, रिलेटिव्स को पता है, काफ़ी लोगों को पता है घर पे, तो वो आते तो दर्द तो होता होगा ना, बहुत बुरा हुआ। ये चीज़ें मुझे अपने लाइफ में, नेगेटिविटी नहीं मुझे नहीं चाहिए अपने लाइफ में, क्योंकि जिस घर पे मैं पली बड़ी हूँ, मुझे ये सब चीज़ें सिखाई नहीं गई। हमेशा लड़ना सिखाया गया, हमेशा अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया गया। तो ये सब चीज़ें जब कोई आके बोलता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं नहीं चाहती थी मुझे कोई भी देखे तो सिंपैथी से देखे। मैं एक बैग उठा के जा रही हूँ तो कोई मेरे पाँव की वजह से वो बैग लेके मुझसे चले मैं रख देता हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए था। मैं हमेशा से अपना काम खुद करना चाहती थी, इसलिए मैंने किसी को ये चीज़ें नहीं बताई। लेकिन अब आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, मैंने अपने जो भी वीडियोस जिम के वर्कआउट वीडियोस डाले हैं, वो मैंने इसी मोटिव से डाले हैं कि
अगर कहीं भी एक लाइफ भी अगर इफेक्ट होता है मेरे इस वीडियो से, तो मेरा काम हो चुका है, मैंने अपना काम कर दिया। अगर कोई भी एक्सक्यूजेस लेके बैठा अपने लाइफ में कि ये हो गया, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं क्या करूँ, तो इससे बड़ा तो आई थिंक एक्सक्यूज मैं भी दे सकती थी और मैं बैठ सकती थी घर पे। तो बट मैंने आगे बढ़ा, तो सभी बढ़ पाएंगे जो भी उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे ओवरकम कर पाएंगे वो डेफिनेटली। आप ऑल इंडिया ट्रैवल करते हो, बहुत जी। सारे स्टेट्स में जाते हो, बहुत सारे सिटीज में जाते हो, और नेशनल लेवल पे आप गुवाहाटी अभी प्रेजेंटली रिसाइड करते हो, हाँ और नेशनल लेवल पे आपने जो है अलग अलग जगह पे अपना नाम बनाया है, आपके काम से आपकी पहचान है। वो एक्सपीरियंस कैसा होता है जब आप नई नई सिटीज में ट्रैवल करते हो, नए नए लोगों से मिलते हो? कई अच्छे भी मिलते होंगे उसमें, कई बुरे भी मिलते होंगे। बुरे नहीं होते, मतलब सिचुएशनल बुरे, जी। कि कई अपने मतलब सेल्फिश लोग भी मिलते हैं, कई बहुत हेल्पिंग लोग भी मिलते हैं। तो ये मिक्स बैग जो है, नए नए लोगों से मिलना और साथ ही ये जो अच्छे बुरे का कॉम्बिनेशन, तो इसके साथ आप कैसे डील करते हो और ये कैसा आपको एक्सपीरियंस देता है? सोलो ट्रैवलिंग की एक बात है कि आपको सब कुछ सिखा देता है। सोलो जब आप निकलते हो घर से, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, आपको अपना काम खुद ही करना पड़ता है। और बहुत सिटीज़ में जाना मेरा बहुत बड़ा ये हॉबी है। मैं कुछ भी होता है 2 से 3 महीने ज़्यादा, उससे ज़्यादा मैं घर पे टिक नहीं पाती, मैं निकल जाती हूँ और मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा पहाड़ों पे ट्रैवल ज़्यादा करती हूँ और अपने काम की वजह से भी मैं जयपुर, उदयपुर, दिल्ली वगैरह मेरा इवेंट्स रहता है, तो मैं जाती हूँ। काफ़ी लोग मिलते हैं, एक्सपीरियंस उनका एक्सपीरियंस दोनों एक दूसरे से एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उनका काम करने का स्टाइल, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी बात करने के स्टाइल, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अलग अलग सिटीज़ के अलग अलग जो फूड होते हैं, खाना होता है, उसे मैं इंजॉय करती हूँ, और स्पेशली चाय। अच्छा, चाय मतलब जी। आसाम से बिलोंग करते हो, चाय तो जी। डेफिनेटली। आगे आपकी जो जर्नी रही उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट, या मैं कहूँगा लाइफ चेंजिंग फेज आपके लिए रहा, कि पैरा गेम्स। जी। तो पैरा गेम्स बेसिकली सभी को जो नहीं जानते, कि जिनके मान लीजिए किसी भी मतलब हम बोलते हैं वैसे, नॉर्मली हम बोलते हैं कि भी हैंडीकैप्ड वर्ड यूज करते हैं, बट जी। हैंडीकैप्ड वर्ड आजकल सही नहीं है, जी। बल्कि उसे हम बोलते हैं पैरा। पैरा का मतलब हो गया बेसिकली कोई ना कोई एक ऐसी, मान लीजिए किसी की कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो उस गेम्स में compete करते हैं। एंड उसमें भी इतने टैलेंटेड लोग होते हैं। इंडिया ने हाल फिलहाल में पैरा गेम्स में बहुत सारे मेडल्स जी। नेशनल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जीते हैं। तो पैरा गेम्स में आपने पार्टिसिपेट जो किया, रोइंग, रोइंग मतलब बेसिकली बोट जी। चलाना होता है पानी में तेज तेज तरीके से, टीम वर्क मेरे हिसाब से। इससे सिंगल अभी तो टीम वर्क के लिए आपको इंटरनेशनल में टीम मतलब ओके, ये आप हाँ। सिंगली वो रोइंग जी। वाला काम करते हो। सो ये जो रोइंग कंपटीशन का जो थॉट है, ये कैसे आया आपके अंदर कि मुझे ये रोइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और मुझे नेशनल गेम्स खेलना है? बिकॉज आप अपने आप में आज के डेट में एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन। तो एक नया एडिशन कि भी ये मुझे अपने इस प्रोफेशन से हटके कुछ स्पोर्ट्स की तरफ करना है या नेशनल लेवल पे कुछ गेम्स जी। खेलने हैं, तो ये कैसे थॉट आया? काफ़ी टाइम से मुझे इस गेम के बारे में मेरे फैमिली मेंबर्स ने बहुत बोला, जो कि आर्मी में है ऑलरेडी, उनके थ्रू मुझे ये मौका मिला। तो वहाँ से बहुत बार 2 साल से कम आ रहे थे कॉल्स कि आप अटेंड करो, आओ, ट्रेनिंग लो। बट मैं मना कर रही थी क्योंकि मेरे स्पोर्ट्स में बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट नहीं था, ना ही कोई बैकग्राउंड है हमारा ऐसा, और ना ही हेल्थ है। तो ऐसे करते-करते लास्ट में बहुत ज़्यादा जब फ़ोर्स आया, तो अगेन मुझे ऐसा लगा कि यूनिवर्स का कुछ मैसेज है, तो एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए। तो मैं गई, मैंने ट्रेनिंग लिया, हार्डली 1 मंथ का ट्रेनिंग था मेरा ऑन वाटर, जो कि गुवाहाटी में मैंने कंप्लीट किया। मेरी कोच अनीता मैम थी, और उसके बाद मैंने भोपाल में जो नेशनल गेम हुआ था, वुमेन पैरा फर्स्ट नेशनल में हमें मतलब कैटेगरी में में डाला गया था, जिसमें मैंने सिंगल स्कल्ट पे खेला था और सिंगल मैंने बोट रन की थी। तो उसमें मेरा सेकंड आई थी और सिल्वर मेडल मिला था। और उसके 1 महीने बाद अप्रैल में एलपी में हुआ था इंडोर, जो कि आर्गोमीटर हम बोलते हैं, जो जिम में भी अवेलेबल रहता है। उस पे मतलब 2000 मीटर की रेस होती है, तो मिनट में कौन कितने मिनट में उसे फिनिश करता है, उस हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है। तो उसमें भी मुझे इंडोर में भी सेकंड मतलब सिल्वर मेडल मिला था। तो दो दो 2 मेडल्स गेम। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही? जी, हम फर्स्ट कहते हैं टाइम। कि पहले अटेम्प्ट में ही एक इनिशियल ट्रेनिंग लेके जी। आपने इसको शुरू किया और एक नेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाई, जी। एक बिल्कुल अलग से, मैं कहूँगा सेगमेंट में या सेक्टर में, जो कि आपने कभी प्लान भी नहीं किया था। नहीं, कभी। किसी ने पुश किया फैमिली की तरफ से कि भी ये करना है, करना है, और
अब वो चीज़ करके क्या आपको मतलब लगता है, पैशनेट लगता है कि ये पैशन बना सकती हूँ मैं अपना? हाँ, डेफ़िनेटली बहुत हाँ। ज़्यादा पेशनेट लगता है, हुँ, क्योंकि मुझे इस बारे में पता ही नहीं था क्या पैरा गेम्स के बारे में, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं। जी, फिर जब मैंने वहाँ पे गई मैं, जब मैंने खेला, मैंने काफ़ी लोगों को देखा पैरा में, तो जो गवर्नमेंट है हमारी, अब पैरा गेम्स इतना आगे हो गया है कि जो लास्ट टाइम आपने ओलंपिक के रिज़ल्ट देखे थे, पैरा ओलंपिक के जी, काफ़ी मेडल्स है राइट। इंडिया के, तो उससे मुझे एक मोटिवेशन मिला कि हाँ, मैं इसमें भी एक चांस ले सकती हूँ, खेल सकती हूँ। तो मैं इसे आगे पक्का करना चाहूँगी, कंटिन्यू। और शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो सोशली आप सामने आई, सबके सामने, कि बेसिकली आपको ये एक डेफिशिएंसी नहीं कहेंगे, कि इस प्रॉब्लम के बावजूद भी आपने अपनी लाइफ को एक लेवल पे पहुँचाया। जी, क्योंकि आज नेशनल लेवल पे एक मेडल जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसके बाद आप एक इंस्पिरेशन का काम करते हो। आप यू आर नॉट जस्ट एक ब्रेड अर्नर, आप बेसिकली लोगों को एक एग्जाम्पल से लीड करते हो कि भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो। आज हम गर्मी की वजह से हम बोलते हैं कि इतनी गर्मी हो गई, आज नहीं जाएंगे कहीं, इतनी ठंड हो गई, बारिश है, नहीं जाएंगे कहीं। हमारे अपने एक्सक्यूजेज होते हैं, अपने रीजंस होते हैं चीज़ें नहीं करने के लिए। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी जो उन एक्सक्यूजेस को पार करके उस चीज़ों को अचीव करते हैं, तो अब आप बेसिकली आप चाहते हो कि लोग आपसे इंस्पायर हो, आपकी इस जर्नी से इंस्पायर हो, कि इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी यदि आपके फैमिली साथ में हो, आपके अंदर वो विल पावर हो, तो जी। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो क्या ये बहुत बड़ा एक रीज़न था, ये मेडल्स बेसिकली सामने ऐसे मतलब सोशली आना, कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छी से मैनेज भी कर रही हूँ और बहुत अच्छा अचीव भी कर रही हूँ? ये हर उन लोगों के लिए एक मैसेज है, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जो आपको हमेशा डाउन दिखाने के चक्कर में रहते हैं। एक तो आप लड़की, लड़कियों के लिए हमेशा से थोड़ा डोमिनेट रहा है हमारा जो भी सोसाइटी है। एक आप लड़की, ऊपर से 30 साल हो गए आपको, तो शादी का अलग प्रेशर जो कि पेरेंट्स नहीं बाहर वाले देते हैं। और उसके बाद आप ऐसे एक प्रोफेशन से हो जहाँ पे आपको मारवाड़ी लड़कियां कम मिलेंगी, ना के बराबर, जो कि एंकरिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ऊपर से डीजे, तो बहुत ही कम लड़कियां आपको मिलेंगी। और फिर आप हैंडीक्राफ्ट, मतलब फिजिकली आप चैलेंज है उन लोगों के नज़र में, काफ़ी ज़्यादा चैलेंज हो, आप कुछ नहीं कर सकते। और गेम्स में क्या रखा है, बहुत सारी बातें होती है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि सब कुछ होने के बावजूद एक इंसान वो कर रहा है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच में ही नहीं आ रहा है, बट वो इंसान कर रहा है। और करते 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 बहुत सारे लोग, शायद एक दो लोग इंस्पायर होके वो भी करने लगे, जिनका भला हो जाए। तो वही चीज़ें हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। बहुत अच्छा। और मतलब हम तो यही चाहेंगे कि ये जस्ट आपकी बिगिनिंग है, ट्रू बिगिनिंग आपकी देखा जाए अभी हुई है। जी, क्योंकि जो पैशन जब मिल जाता है इंसान को, और वो पैशन कब मिलता है, कि जब वो अपने प्रोफेशन से दूसरों को इंस्पायर कर सकता है। और आपका पहला का जो प्रोफेशन था, कंटिन्यूइंग प्रोफेशन है, हाँ, उससे भी इंस्पायर आप करते हो लोगों को। बट ये जो गेम्स वाला पार्ट है, ये इतना इंस्पिरेशनल है। प्लस जिस एज ब्रैकेट में जैसे नॉर्मली होता है ना, कि किसी बच्चे को कोई कैरियर चॉइस करनी होती है, तो आजकल के पेरेंट्स थोड़े से ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं, जी, कि क्लास 4 5 6 से ही ये सोचने लग जाते हैं मेरा बच्चा आगे जाके क्या करेगा। ठीक है, आपने ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज में आपने बेसिकली एक नया, बिल्कुल स्पोर्ट्स के डायरेक्शन में आपने कदम रखा और वहां पे अपना नाम बनाया। तो कई बार ऐसा भी लगता है प्रेरणा जी की भी कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं होता है, कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं होता है, जब मन करे तब आप उस चीज को करो, लेकिन मन से करो, पूरी मेहनत के साथ करो, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर किसी को कुछ भी करना है लाइफ में, कोई भी सेक्टर में, तो एज नहीं देखना चाहिए। आपको जाना चाहिए, वो हो या ना हो वो तो बात की बात है। वो तो देखा जाएगा आपके एफर्ट्स। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा एफर्ट्स करते हैं बट रिजल्ट हमारे अनुसार नहीं आता। लेकिन ठीक है, आपको बहुत सारी एक्सपीरियंसेस होते हैं, हो सकता है आप उससे कुछ और अच्छा कर सको, आप लोगों की हेल्प कर सकोगे कि इस डायरेक्शन में ऐसा करो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको जो भी करना है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, जो भी आपके मन में है। ये जो पूरी आपकी कंप्लीट जर्नी रही है, जी, स्टार्टिंग फ्रॉम एन ऑर्डिनरी गर्ल टू अभी स्पेशली एबल्ड, आई वुड कॉल, एंड देन नाउ एन अचीवर, तो एक अलग अलग फेज आपने देखे हैं जी, अपनी लाइफ के। आप 10 साल पीछे आपको मैं ले जाना चाहूँगा वापस से उस एक्सीडेंट की ओर, जब आप
जो आपके फादर जब आए उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के रूम में, जी और उनको जब आपने देखा कि वो जैसे बोलते हैं कि डेवस्टेटेड थे आपको ऐसे देखते हुए, एंड अपने पेरेंट्स को, कोई भी जो अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करता है ना, वो अपने पेरेंट्स को कभी दुखी नहीं देख सकता है, और उनसे बड़ा इंस्पिरेशन भी शायद पूरी दुनिया में कोई और नहीं होता आपके लिए। तो वो जो मोमेंट था उसने आपकी लाइफ को पूरा बदल दिया, कि आपको कभी भी अपने स्पेशली एबल्ड होने पे कभी अफसोस नहीं हुआ, और आपने उसे एक चैलेंज की तरह लिया कि मुझे जो भी करना है आगे से आगे अच्छा ही करना है, अपने आप को लड़के ऐसा बनाना है कि मेरे माँ बाप या मेरे पेरेंट्स कभी भी उनका सर नीचे नहीं हो, और उनका सर हमेशा शान से ऊंचा रहे कि मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में, या ये मेरी बेटी है। तो ये बेसिकली जो आपको चेंज हुआ, उस मोमेंट ने आपकी लाइफ को चेंज किया। क्या प्रेरणा जी, ये थोड़ा सा पूछना आउट ऑफ द वे होगा, बट आपको लगता है कि अगर आपके साथ वो इंसिडेंट नहीं होता तो आज जो प्रेरणा शर्मा से हम मिल रहे हैं वो वैसी होती या कुछ अलग होती? मुझे नहीं लगता आज मैं इस पॉडकास्ट में होती। अगर मेरे साथ ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो मैं इस पॉडकास्ट में नहीं होती। नॉर्मली जो होता है लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, मैं शायद आज कहीं और होती। तो नॉर्मली माना जाता है ना कि हम ये बोलते हैं कि हमारे साथ जब कुछ बुरा होता है ना, तो हम ऊपर ईश्वर को भी हम कभी कभी दोषित मतलब मना देते हैं जी कि भाई इतना बुरा क्यों किया हमारे साथ, हमने तो तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन एक ओवर द फेज जब वो पीरियड चली जाती है, तो हमें लगता है शायद उससे बड़ी ब्लेसिंग हमारी लाइफ में कुछ नहीं थी, क्योंकि वो जो फेज था वो शायद लिखा हुआ था या बोलते हैं होना था, जी लेकिन उसके बाद जो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी उभर के आई। और ये एक मतलब सेइंग है, किस ऑथर की मुझे तो याद नहीं, कि हार्ड टाइम्स मेक ग्रेट पर्सन्स एंड ग्रेट पर्सन्स मेक गुड टाइम्स जी एंड गुड टाइम्स क्रिएट लेजी पर्सन्स। तो आपके टफ टाइम की वजह से आज जो ग्रेटनेस आपने पाई है, और अभी तो मैंने कहा शुरुआत है, आगे आपको बहुत कुछ अचीव करना है। तो क्या अभी आप भगवान को, या उस टाइम पे भी आपने दोष दिया, या अभी कभी भी आप पीछे मुड़ के देखते तो क्या उस ईश्वर को आप दोष देते हो कि मेरे साथ जो किया गलत किया? क्या कभी ऐसा ऐसा कुछ फील, भावना आती है आपके अंदर? टू बी फ्रैंक भैया, मैं कभी उस इंसिडेंट के लिए आज तक मैं रोई ही नहीं, जो हादसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि मुझे वो वो टाइम ही मुझे नहीं मिला कि मैं रोऊं कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। कभी ऐसा मौका नहीं मिला। हाँ, ज़रूर रोऊँगी जिस दिन मैं उस मुकाम पर पहुँच जाऊँगी जहाँ मुझे पहुँचना है। और भगवान, ये तो मुझे हमेशा से पता था बचपन से, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें यही सिखाते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उनसे उन्हें वो बात भी कैजुअली जब करते हैं नॉर्मली, तभी भी हमें ये सुनने मिलता है जो होगा अच्छा के लिए हो। बिल्कुल। तो ये चीज़ें थी बैक ऑफ माइंड में कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान कभी हमारे साथ भगवान कभी चीज़ों को बदल नहीं सकता। वो डेस्टिनी होती है, वो होना है जो वो हो गए। बट वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं जब हमारी उनमें आस्था होती है। वो आपको वो हिम्मत देते हैं कि आप उस ऑब्स्टेकल्स जो होती है आपकी लाइफ में, आप उसे ओवरकम कर पाओ। वो आपका एक बहुत बड़ा होप है। तो उनसे क्वेश्चन करना, ये उनका और आप में जो आपका जो होप है उनके प्रति, उसका आई थिंक एक बहुत बड़ा अपमान होगा कि हम उनसे क्वेश्चन करें कि मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि आपको जितने परेशानियाँ मिलेंगी आपकी लाइफ में, जितने स्ट्रगल्स मिलेंगे, रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा। बिल्कुल। ये फॉर श्योर है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं, मतलब मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मेरे साथ ही क्यों, मुझे ही क्यों चुना, कोई कभी एक ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहो आपकी इस पूरी 10 साल की जर्नी में, नहीं। जी कि जो आप बोलते हो बहुत मूविंग था, या ये मतलब सपोज कर लो प्रोफेशन ही करते वक्त, एंकरिंग करते वक्त, या कोई ऐसा इंसिडेंट या कुछ ऐसा मोमेंट जिसकी वजह से आपको लगा कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और कुछ भी बोले दुनिया चाहे मुझे यही करना है। कुछ तो ऐसा किक मिला होगा किसी न किसी मोमेंट पे या किसी न किसी फेज पे, तो वो भी हम जानना चाहेंगे कि कब ऐसा। मोमेंट ये था सर, मैं एक बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती थी पहले। तो अभी थोड़ा-सा जो बेटरमेंट हुआ है, मेरे प्रोफ़ेशन की वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। मेरे प्रोफ़ेशन ने मुझे फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और जब आप देखते हो कि जो चीज़ें आप पहले मतलब लोगों को करते हुए देखते थे, मैं कब ये करूँगी, मेरे पेरेंट्स कब ये करोगे? और जब आज वो देखते हो कि आप वो चीज़ें कर रहे हो, आपकी जो इच्छा है फुलफ़िल कर रहे हो, साथ ही आपके पेरेंट्स एन्जॉय कर रहे हैं हर वो चीज़ों को, तो उसी से पता चलता है कि आप जो भी कर रहे हो वो एकदम सही है। और जब काम करके हम स्टेज से उतरते हैं,
जब क्लाइंट आपको एक फीडबैक देता है बिना पूछे कि बहुत छोटे से मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में आपने इतना अच्छा एंगेजमेंट किया, इतने अच्छे से आपने सबको एंगेज करके रखा, और वो जो फीडबैक मिलता है ना, तब वो जो पेमेंट मिलता है ना, उससे ज़्यादा वो फीडबैक Exactly. मतलब आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आप पूरे टाइम उस फीडबैक को याद करते हो, और जो आपका दूसरा जो इवेंट होता है, जो भी उसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो उस एक लाइन से। तो ये चीज़ें मुझे बताती है कि मैंने जो भी चूज़ किया वो सही है। अब प्रेरणा शर्मा एज एन इंडिविजुअल, जी। वो अपने आप को, जैसे हमारा टाइटल ऑफ दिस पॉडकास्ट इज ऑल्सो लक्ष्य, जी। सो हम ये चाहते हैं कि बेसिकली आप बताओ कि आप अगले 10 साल में 2035 में अपने आप को किस मुकाम पे देखना चाहते हो। क्या स्पोर्ट्स वाले सेगमेंट में या सेक्टर में आप आगे बढ़ना चाहते हो, रोइंग वाला जो आपने बेसिकली स्पोर्ट्स चुना है उसी में अपने आप को बेटर करना चाहते हो, या एज एन एंकर, एज ए डीजे, एज ए सिंगर अपने आप को एज ए हाइट पे देखना चाहते हो कैरियर के। तो कौन सा गोल अभी प्राइमरी गोल है आपका, और किस पर्टिकुलर मैं कहूँगा सेगमेंट में आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, और अपना लक्ष्य आपने क्या सेट किया आगे के लिए? आगे के 10 साल डेफिनेटली मैं स्पोर्ट्स में तो ट्राई करना चाहती हूँ। ट्रेनिंग चल रही है मेरी, और जितना हो सके मैं आगे खेलना चाहूँगी। और अगर मेरा मन भी है, अगर मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ, भगवान की कृपा होती है, तो डेफिनेटली पैरा ओलंपिक मैं ज़रूर खेलना चाहूँगी। और जैसा कि एंकरिंग और जो मेरा प्रोफेशन है उसे मैं कंटिन्यू करूँगी हमेशा। वो तो रहेगा ही मेरा, वो सबसे बड़ा पिलर है मेरा, जी। तो वो तो रहेगा ही। और आगे मैं सोलो ट्रैवल करना चाहती हूँ, जो भी मैंने सिटीज़ नहीं देखी है, कंट्रीज़ नहीं देखी है, वहाँ जाना चाहती हूँ अकेले, सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, एक-एक चीज़। अच्छा, एक चीज़ और, जी। जैसे आपने कहा कि जो एंकरिंग का प्रोफेशन जी। है या जो डीजेइंग का प्रोफेशन है, उससे आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिली, या फाइनेंशियल एक हम कहेंगे नेक्स्ट लेडर पे आपको जाने का मौका मिला। स्पोर्ट्स भी बहुत आज की डेट में गवर्नमेंट जी। जो सपोर्ट कर रही है स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स में भी बहुत ऐसा मैं कहूँ फाइनेंशियल एडवांटेज है, एंड स्पेशली पैरा गेम्स के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स आते हैं, ऐसे कुछ है। तो क्या आपको कभी ऐसा कोई अभी तक कुछ ऐसा ऑफर गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई एक्सप्लोर आपने कुछ ऐसा किया है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट या ऐसी कोई चीज़ें, बिकॉज वो सपोर्ट जस्ट फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता, वो आपको बेसिकली एक बेटर स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए सपोर्ट होता है। तो ऐसा कोई सपोर्ट आपको अभी तक मिला है, या कोई एक्सप्लोर आपने ऐसा कुछ किया अभी तक? भैया अभी तक तो मुझे गवर्नमेंट से ऐसा कुछ सपोर्ट मिला नहीं। काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने जानकारी ली, बट हुआ नहीं वो। मतलब वो सपोर्ट अभी तक नहीं मिला। तो शायद हम मैं इनिशिएट नहीं कर पाई। तो हम यही आपसे मतलब प्रयास करेंगे जी। लक्ष्य पॉडकास्ट की तरफ से कि आपकी ये बात हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, और यदि हम अपने लेवल पे आपको कोई सपोर्ट इंश्योर करवा सकें, ताकि आपने जो 10 साल का आपका टारगेट बनाया है ना, वो 5 साल से पहले आप अचीव कर लो। थैंक यू सो और मच। आपका, मेरे हिसाब से आपके जैसे इंडिविजुअल है ना, उनकी कोई टारगेट्स ही नहीं होनी चाहिए उनके, क्योंकि हम बोलते हैं ना जैसे खुला आसमान होता है ना, तो वैसा खुला आसमान हो आपका टारगेट, कि आप जितने हाइट्स भी अचीव कर लो आपको लगे कि ये भी कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आपसे बात हुई इस पॉडकास्ट में आने से पहले, जी। तो एक नॉर्मल पॉडकास्ट था कि भाई एक आपके स्पेशली एबल्ड पर्सन का, जिसने पैरा गेम्स में अपना नाम बनाया है, उसके हिसाब से बेसिकली हम वो पॉडकास्ट लेना चाहते थे। जी। जब आपसे पूरी पॉडकास्ट में बातचीत हुई, जिस भी इमोशनल फेज की बात हुई, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आदमी अपने उस फेज के बारे में सोचता है या बात करता है, थोड़ा इमोशनल हो जाता है। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि थोड़ा इमोशनल शायद मैं तो भले ही हो गया हूँ, लेकिन आप बिल्कुल बोलते हैं ना कि उस कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही थी, बिना किसी इमोशन के। इमोशन है, लेकिन वो इमोशन इतना पॉजिटिव हो चुका है कि उसमें रोना नहीं आता। अब बोलते तकलीफ में भी हंसी आती है, तो ऐसी चीजें हो गई है। तो ये आपके ऊपर ब्लेसिंग है डेफिनेटली, और बाबा श्याम का जिसका आपने नाम लिया, वो डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग आप पे 100% है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। और वो डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा रहे। आपकी फैमिली जैसे आपको स्ट्रेंथ देती है, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सलाम, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स हम कहें कि किसी गहनों से, किसी पैसों से, किसी जमीन जायदाद से भी बहुत बड़े होते हैं। ऐसे पेरेंट्स मिलना आपका, मैं कहूँ यू आर अ लकी चाइल्ड, एंड ये बिल्कुल सही बैठता आपके लिए, क्योंकि ऐसी फैमिली आपको मिली, क्योंकि उसको पता था कि इतनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, तो उसने आपको ऐसी ब्लेस्ड जगह भेज दिया जी। जहाँ इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आपको बिल्कुल संभाल के उस परिवार ने रखा।
कि उस प्रॉब्लम्स की परछाई भी आप तक नहीं पड़ने दी। जी शायद उन्होंने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन आप तक वो शैडो भी नहीं पहुंचने दिया कभी। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। प्लस आपकी जो सिस्टर है, उन्होंने भी जो आपसे सीखा होगा, आगे उनकी लाइफ में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे उसकी वजह से। एंड चबुआ एज अ प्लेस, उनको प्राउड होना चाहिए ऐसी बेटी को जन्म देने के लिए। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जहाँ से भी आप ये आसपास के अंचलों से बिलोंग करते हो, इनिशियली अपने कैरियर यहाँ से शुरू किया था। आई हैव क्लोजली सीन यू इन योर इनिशियल डेज ऑफ कैरियर। तो आप मेहनत भी बहुत, मतलब मैं कहूँ मेहनत भी पूरी 100% देती हो किसी प्रोग्राम के पीछे। तो मेहनत भी रहती है साथ साथ, टैलेंट भी है आप में, और वो हार्डवर्क भी, वो काबिलियत भी है, और साथ साथ वो स्पेशल एबिलिटी भी है। तो वो सारी चीज़ों के लिए बधाई आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आज आपने जो अपना टाइम दिया हमें। और हम यही शुभकामना रखते हैं कि आगे ऐसी ही आपकी जर्नी बहुत अच्छे से चलती रहे, और ऐसे कॉन्फिडेंस जो आप में आज है वो कई गुना और बढ़े आगे, और आप लोगों को बेसिकली कॉन्फिडेंस का ये जो हम कहें कि कॉन्फिडेंस का जो ऑरा है, ये दूसरों तक भी अब पहुंचाएं। और स्पेशली जो लड़कियां सुन रही हैं, उनके लिए है कि अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स पे जो है, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना बंद करो, और आगे क्या करना उसके बारे में सोचो। और जब आप ठान लोगे कि मुझे ये चीज़ करनी है पैशनेटली, तो आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी, और आगे जाके सोसाइटी भी फिर आपके बारे में अच्छा ही बोलेगी। इनिशियली हो सकता है थोड़ी ट्रबल हो, बट लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा फायदा ही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी शर्मा। थैंक यू सो मच एंड वी होप कि ये आपका जो पॉडकास्ट है ये लोगों को इंस्पायर करे, और हमारा जो लक्ष्य है कि ये स्टोरीज बेसिकली लोगों को अपने लक्ष्य को पाने में कहीं ना कहीं एक सहायक बने, तो वो लक्ष्य हम भी पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। थैंक यू।